Hello my dear students, welcome. In this video we will discuss about critical velocity of flow. किसी फ्लो का जब लिक्विड फ्लो करता है, प्रवाहित करता है, तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये वर्ड पे, टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस कर लें कि क्रिटिकल क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्रिटिकल जो है, क्रिटिकल वर्ड आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टडी करने के दौरान भी आपने स्टडी किया होगा। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान, उसमें क्या होता है क्रिटिकल एंगल में, कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम में वो एंगल होता है जिससे जब ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए तो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपने क्रिटिकल मास एक जगह पढ़ा होगा 10th में, न्यूक्लियर एनर्जी में। ठीक है, न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन में, कि जब जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जैसे कि यूरेनियम हो, थोरियम हो, प्लूटोनियम हो, तो जब एक लिमिट वैल्यू से एक वैल्यू होती है उसकी, जिससे अगर वो क्रॉस कर जाए तो अपने आप ही स्वतः ही रिएक्शन होने लगता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्रिटिकल मास कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी फ्लूइड का, तो वो क्या है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड से मतलब है कि ये वो वेलोसिटी है जो हमें ये बताता है कि यहाँ तक, इतने वेलोसिटी तक फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, स्टेबल होगा। लेकिन जब इस वेलोसिटी से लिक्विड की या फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तब वो उसका फ्लो क्या होगा, वो स्ट्रीमलाइन ना होकर के टर्बुलेंट हो जाएगा, मीन्स कि अनस्टेबल हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसी फ्लूइड का या फ्लो का वो वेलोसिटी है जहां तक क्या है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, तो वो फ्लो स्ट्रीमलाइन ना होकर के टर्बुलेंट हो जाता है, मतलब कि अनस्टेबल हो जाता है, जिग जैग होने लगता है। ठीक है, तो देखिए जो फ्लूइड का जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये देखा गया है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो डिपेंड करता है लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हमने यहाँ पर ईटा से डिनोट किया हुआ है। ओके, दूसरा फैक्टर है कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, इसी तरह से जो क्रिटिकल वेलोसिटी है फ्लो का, वो जो ट्यूब ऑफ फ्लो है, जिस यो पाइप है जिससे क्या हो रहा है कि लिक्विड पास हो रहा है, तो उसके इंटरनल रेडियस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिपेंड करता है कि जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइंड होगा या टर्बुलेंट होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो तीनों फैक्टर्स हैं, इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, VC, जिसे हमने क्रिटिकल वेलोसिटी से डिफाइन किया है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो गया, VC इक्वल टू के ईटा टू द पावर ए, रो टू द पावर बी और आर टू द पावर सी। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, रो और आर। लेकिन अब हमें यह नहीं पता कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या डेंसिटी है लिक्विड का या ट्यूब ऑफ फ्लो का जो इंटरनल रेडियस है, उस कितने पावर पे ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो हम इसके लिए क्या करें, हम मान लेते हैं, अपने तरफ से मान लेते हैं क्या, कि यहाँ पर कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका पावर कितना है, ए है, और फिर जो लिक्विड जो है, जो फ्लो कर रहा है, उसकी डेंसिटी जो रो है उसका पावर बी है, और ट्यूब ऑफ फ्लो का जो रेडियस है उसका सी पावर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे
तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के आ रहा है, ठीक है, ओके। अब बाकी यही है, वी सी इजकल टू के ईटा टू द पावर ए रो टू द पावर बी और आर टू द पावर सी। इस तरह से क्या है, ये इक्वेशन एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का एक रिलेशन चाहिए कि किस तरह से ये जो है तीनों फैक्टर्स इसको इफेक्ट करें, कौन से पावर में इफेक्ट करें, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, ओके माय डियर। तो यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे क्या कि ये फार्मूले को डिराइव करने के लिए, जो कि रियल में आप देखोगे ये फार्मूला आएगा बन करके वी सी इजकल टू के ईटा अपॉन रो आर, ठीक है। तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास LHS है, LHS जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का हमने डायमेंशन m0 LT -1 रख लिया, कि हमें नहीं पता, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ छोड़ दिया। फिर ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड यू नो द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml -1 T -1 है, और इन सब का पावर हमने a माना है, तो यहाँ a लिखा हुआ है। इसी तरह से जो इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, तो डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है ml -3 होता है, ठीक है, और इसका पावर हमने v माना है, तो v भी लिखा हुआ है। इसी तरह से रेडियस क्या है, रेडियस लेंथ है, तो यहाँ पर रेडियस का जो डायमेंशन है l है, और इसको यहाँ पर c माना हुआ है, तो ये भी c लिखा हुआ है, ओके। अब हमने क्या कर लिया कि m l t को यहाँ पे हमने अलग अलग कर लिया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी से क्या कहेंगे कि जब LHS RHS के इक्वल है, बेस बेस के इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा, पावर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि m टू द पावर 0 है, तो यहाँ पर m टू द पावर क्या है, a प्लस b है। तो जब हम पावर के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 इजकल टू a प्लस बी हुआ। फिर इसी तरह से l के पावर का देखेंगे तो यहाँ पर l का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर l के पावर -a -3b प्लस c है, ओके। तो यहाँ पर हो गया -a -3b प्लस c इजकल टू 1। इसी तरह से अब हम t का कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, टाइम का। तो t का पावर यहाँ पर कितना है, -b है, और यहाँ पर कितना है, -1 है। तो -a इजकल टू 1 या a इजकल टू आ गया -1, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से कि a की वैल्यू जो आ रही है वो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस जो बने हैं, इन 3 इक्वेशंस का यूज करके हम a b और c जो हमने वेरिएबल माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 1 आ रहा है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 आ रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर a b और c की वैल्यू जो हमने यहाँ पर इक्वेशन माना था, जो कि आया था, तो इसमें अब हम रख लेते हैं वी सी इजकल टू के ईटा को पावर a माना है, और a की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर 1 आया हुआ है। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ईटा टू द पावर 1, और जो डेंसिटी रो है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, तो उसकी रो का पावर v माना हुआ, और v की वैल्यू आया -1, तो यहाँ से -1 रखा। फिर r जो कि रेडियस ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो है, c है इसका पावर, r टू द पावर c है, और c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से देखिए -1 रखा हुआ है। अब और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ऑब्वियसली क्या आ रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो vc इजकल टू के ईटा अपॉन रो आर, ओके। तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि किस तरह से किसी फ्लो का जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या फार्मूला बन रहा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो vc इजकल टू के ईटा अपॉन रो आर। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लिक्विड के, जो फ्लो कर रहा है लिक्विड उसके डेंसिटी के। और फिर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो, ओके माय डियर। तो ये फैक्टर्स थे जिसके ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, और ये फार्मूला निकल के आ रहा है, ओके। थैंक यू।